तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। एंड टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं, आपको इस भर्ती में टोटल 15,775 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। इसके साथ साथ आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, आपको इस भर्ती में पोस्ट मास्टर की टोटल 3,255 वैकेंसी मिलेगी। पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की आपको टोटल 7,200 वैकेंसी मिलेगी। एंड मेल्स गार्ड की आपको टोटल 5,320 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। ये सभी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में जो भारतीय डाक विभाग की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो ये जो भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको टोटल 15,775 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो इस भर्ती में अगर हम बात करें पोस्ट नेम के बारे में तो इस भर्ती में आपको पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड मेल्स गार्ड ये सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चाहे आपने 10वीं पास की हुई है या फिर 12वीं पास की हुई है तो आपका इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो इसमें आपको पोस्ट मास्टर की टोटल 3,255 वैकेंसी मिलेगी। पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की आपको टोटल 7,200 वैकेंसी मिलेगी। एंड लास्ट में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको पोस्टमैन एंड मेल्स गार्ड की टोटल 5,320 वैकेंसी मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें जो आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी टोटल 15,775 वैकेंसी जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो पोस्ट मास्टर में जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 तक। एंड पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट में जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक। एंड लास्ट में अगर हम बात करें जो पोस्टमैन एंड मेल्स गार्ड में जो आपको मंथली सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 56,900 तक। काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस भर्ती में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए 41 साल। यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 41 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे छूट भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल की छूट है और वो 46 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल की छूट है और वो 44 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल
करने के लिए तो अगर आप पोस्ट मास्टर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12th पास यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। एंड लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप पोस्टमैन या फिर मेल्स गार्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास केवल 10वीं पास यानी कि 10th पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका नॉर्मल मेडिकल एग्जाम किया जाएगा एंड मेडिकल एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी और अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी पास हो जाते हैं देन लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 18 अप्रैल 2022 से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 15 मई 2022, यानी कि 15 मई 2022 तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं यानी कि 12th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपना ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और अगर आप जनरल OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 450 रुपये। वही अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी वो लगेगी 350 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।